welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we will continue to discuss the most important MCQs from the 5th chapter of class 11 history book, that is Nomadic Empire. So I hope that आप लोगों ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लिया होगा, but if you still not watch the previous part of this video then please check my description box. Description box में आप लोगों को इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा और साथ ही अगर आप लोगों को इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी देखना है देन उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. सो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है. सो आज के इस वीडियो में हमें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करना है. सो द क्वेश्चन इज what was the duration of the first phase when the major gains were in Russian steppes, Bulgaria, Kiev, Poland and Hungary. सो चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब चंगेज खान की डेथ हो जाती है देन उनके डेथ के बाद मंगोल एम्पायर का जो एक्सपेंशन था उनको दो इम्पॉर्टेंट फेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है. सो फर्स्ट फेज का क्या टाइम ड्यूरेशन था, क्या टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड के दौरान जो मंगोल मिलिट्री फोर्सेस थे उन्होंने बेसिकली रशियन स्टेप्स, बुल्गेरिया, कीव, पोलैंड एंड हंगरी को कॉन्क्वेस्ट किया था. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज 1236 to 1242. सेकेंड ऑप्शन इज 1237 to 1243. Third option is 1238 to 1244 and the last option is 1239 to 1245. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए which is 1236 to 1242. Now the next question is question number 32. What was the time period of the second phase when the Mongol conquest all of China, Iran, Iraq and Syria? So first phase का time period हमने देख लिया. Now the question is that कि सेकेंड फेज का टाइम पीरियड क्या था जिस टाइम पीरियड के दौरान मंगोल्स ने बेसिकली पूरे चाइना को, ईरान, इराक एंड सीरिया को कॉन्क्वेस्ट किया था. सो ऑप्शन नंबर ए इज 1244 to 1300. ऑप्शन नंबर बी इज 1255 to 1300. Option number C is 1266 to 1300 and the last option is 1242 to 1300. So the right option for this question is option number B which is 1255 to 1300. Now question number 33 is the Mongols military forces met with few reversal in the decades after. यानी कि किस टाइम पीरियड के बाद से मंगोल का जो मिलिट्री फोर्सेस थे उनको कुछ रिवर्सल यानी कि उनको कुछ पराजय का सामना करना पड़ा. सो ऑप्शन नंबर ए इज 1200, ऑप्शन नंबर बी इज 1201, ऑप्शन नंबर सी इज 1202 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1203. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज 1203. क्वेश्चन नंबर 34 इज द मंगोल्स मिलिट्री फोर्सेस वाज डिफीटेड बाय द, यानी कि मंगोल एम्पायर का जो मिलिट्री फोर्स था वो किस एम्पायर या फिर किस कंट्री के मिलिट्री फोर्सेस से हार जाती है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रिटिश फोर्सेस, सेकंड ऑप्शन इज इंडियन फोर्सेस, थर्ड ऑप्शन इज इजिप्टियन फोर्सेस एंड द लास्ट ऑप्शन इज अफ्रीकन फोर्सेस. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज इजिप्टियन फोर्सेस. क्वेश्चन नंबर 35 इज व्हाई वर द मंगोल्स डिफीटेड बाय द इजिप्टियन आर्मी, यानी कि जो मंगोल फोर्सेस थे, मंगोल एम्पायर का जो आर्मी था वो इजिप्टियन फोर्स या फिर इजिप्टियन आर्मी से किस लिए हार जाती है. सो ऑप्शन नंबर ए इज बिकॉज मंगोल रूलर्स बिगेन टू टेक मोर इंटरेस्ट इन चाइना. ऑप्शन नंबर बी इज बिकॉज द मंगोल आर्मी वॉज लेस इक्विप्ड. ऑप्शन नंबर सी इज बिकॉज मंगोल्स वेर लेस डेवलप्ड एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज because Mongol rulers began to take more interest in China. So मंगोल एम्पायर के जो रूलर्स थे उनका इंटरेस्ट चाइना को कॉन्क्वेयर करने में ज़्यादा था एज कम्पेयर टू इजिप्टियन फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए. सो इसीलिए इजिप्टियन फोर्स बहुत ही आसानी से मंगोल फोर्सेस को डिफीट कर देती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट वाज द नेम ऑफ चंगेज खान एल्डेस्ट सन, चंगेज खान का जो बड़ा बेटा था उनका क्या नाम था. सो ऑप्शन नंबर ए इज जोची, ऑप्शन नंबर बी इज चगताई, ऑप्शन नंबर सी इज ओगुदई एंड ऑप्शन नंबर डी इज तोलियो. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज जोची. चंगेज खान के बड़े बेटा का नाम जोची था. इसी के साथ साथ चंगेज खान के जो सेकंड बेटे थे उनका नाम था चगताई, चंगेज खान के जो थर्ड बेटे थे उनका नाम था ओगोदई एंड चंगेज खान के जो यंगेस्ट यानी कि चंगेज खान के जो फोर्थ बेटे थे उनका नाम था तोलुई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37.
What was the largest unit of soldiers in the military groups of Genghis Khan? So Genghis Khan के military group में जो सबसे largest unit of soldiers था वो कितना था? So option number A is 1000, option number B is 5000, option number C is 10,000 and option number D is 20,000. So इसका right answer हो जाएगा option number C, which is 10,000. Next question is question number 38. The specially chosen captains of army unit was called. यानी कि चंगेज खान के आर्मी यूनिट में जिस कैप्टन को चूज किया जाता है स्पेशली उनको क्या कहा जाता था? सो ऑप्शन नंबर ए इज मेजर, ऑप्शन नंबर बी इज तामा, ऑप्शन नंबर सी इज कनत एंड ऑप्शन नंबर डी इज नोयान. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज नोयान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिबलिंग और ब्लड ब्रदर वेर कॉल्ड डैश इन द पीरियड ऑफ नोमैडिक एम्पायर. नोमैडिक एम्पायर के टाइम पीरियड में सिबलिंग्स को या फिर ब्लड ब्रदर्स को क्या कहा जाता था? सो ऑप्शन नंबर ए इज कैरियत, ऑप्शन नंबर बी इज तामा, ऑप्शन नंबर सी इज अंडा एंड ऑप्शन नंबर डी इज बॉन्ड्समैन. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज अंडा. ब्लड ब्रदर्स या फिर सिबलिंग्स को बेसिकली अंडा कहा जाता था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नोमैडिक एम्पायर. क्वेश्चन नंबर 40 इज डैश टर्म डिड नॉट ओरिजिनली मीन फिक्स्ड टेरिटरीज. सो किस टर्म का मतलब फिक्स्ड टेरिटरी नहीं होता है? सो ऑप्शन नंबर ए इज उलूस, ऑप्शन नंबर बी इज यम, ऑप्शन नंबर सी इज कुपकर एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज उलूस. सो उलूस बेसिकली एक टर्म है जिसका मतलब फिक्स्ड टेरिटरी नहीं होता है. सो चंगेज खान ने बेसिकली जब अपने पूरे एम्पायर को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, सो हर एक पार्ट को उलूस कहा जाता था जो कि फिक्स्ड टेरिटरी नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41. चंगेज खान एल्डेस्ट सन रिसीव्ड विच पार्ट ऑफ हिज एम्पायर. सो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को कहा कि चंगेज खान ने अपने पूरे एम्पायर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था. सो चंगेज खान का जो बड़ा बेटा था जोची, उसको अपने पिता के एम्पायर का कौन सा पार्ट मिलता है? सो ऑप्शन नंबर ए इज चाइना, ऑप्शन नंबर बी इज सेंट्रल एशिया, ऑप्शन नंबर सी इज रशियन स्टेप एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज रशियन स्टेप्स. जोची को रशियन स्टेप मिलता है. Next question is question number 42. Which son of Genghis Khan was given the Transoxianian steppe and lands north of Pamir mountain? So चंगेज खान के कौन से बेटे को ट्रांसऑक्सियाना का जो स्टेप है एंड पेमेर माउंटेन का जो नॉर्थर्न इलाका है वो दिया जाता है? सो ऑप्शन नंबर ए इज तोलुई, ऑप्शन नंबर बी इज ओगुदाई, ऑप्शन नंबर सी इज शगताई एंड ऑप्शन नंबर डी इज जोची. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज चगताई. सो चगताई जो कि चंगेज खान के दूसरे बेटे थे, उनको बेसिकली ये एरिया दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 43 इज which son succeeded Genghis Khan as the Great Khan? So चंगेज खान के किस बेटे ने चंगेज खान को सक्सीड किया था ग्रेट खान के रूप में, या फिर आप कह सकते हैं कि चंगेज खान का जो ऑफिशियल सक्सेसर था वो कौन था? सो फर्स्ट ऑप्शन इज तोलियू, सेकंड ऑप्शन इज ओगुदाई, थर्ड ऑप्शन इज शगताई एंड फोर्थ ऑप्शन इज जोची. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज ओगुदाई. ओगुदाई जो कि चंगेज खान के तीसरे बेटे थे, उन्होंने ही ऑफिशियली चंगेज खान को सक्सीड किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो आई थिंक क्वेश्चन के नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बट कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन के नंबर से नहीं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who received the ancestral lands of Mongolia? मंगोलिया जो कि मंगोल पीपल का एंसेस्ट्रल लैंड था. सो ये जो लैंड था ये चंगेज खान के किस बेटे को मिला? सो सेम वही ऑप्शन है. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज तोली. तोलुई जो कि चंगेज खान के यंगेस्ट यानी कि चौथे बेटे थे, उनको मंगोलिया का एंसेस्ट्रल लैंड मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज नोन एज द यम? यम का मतलब क्या होता है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सेकंड ऑप्शन इज ट्रेडिंग सिस्टम, थर्ड ऑप्शन इज कुरियर सिस्टम एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कुरियर सिस्टम. कुरियर सिस्टम मंगोल एम्पायर का एक कम्युनिकेशन सिस्टम था. सो इसी सिस्टम को यम कहा जाता था. क्वेश्चन नंबर 45 इज, the tax paid by the Mongol nomads for the maintenance of the communication system was called. So अभी हमने डिस्कस किया कि जो कुरियर सिस्टम था वो एक तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम ही था. सो इस सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए जो मंगोल नोमैड्स थे वो एक तरीके का टैक्स दिया करते थे. सो उस टैक्स को क्या कहा जाता था? सो ऑप्शन नंबर ए इज कम्युनिकेशन टैक्स, ऑप्शन नंबर बी इज कुरियर टैक्स, ऑप्शन नंबर सी इज कुपकर टैक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कुपकर टैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46.
commerce and travel along the Silk Route reached its peak under the control of. So किस एम्पायर के कंट्रोल में, किस एम्पायर के टाइम पीरियड में सिल्क रूट के द्वारा जो कॉमर्स एंड ट्रेवल था वो अपने पिक पॉइंट में था? सो ऑप्शन नंबर ए इज रोमन्स, ऑप्शन नंबर बी इज मंगोल्स, ऑप्शन नंबर सी इज चाइनीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज मंगोल. सो मंगोल एम्पायर के टाइम पीरियड में जो व्यापार था वो अपने पिक पॉइंट में था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47. द हार्ट ऑफ द मंगोल एम्पायर. सो किस जगह को मंगोल एम्पायर का हार्ट कहा जाता था? सो ऑप्शन नंबर ए इज मंगोलिया, ऑप्शन नंबर बी इज काराकोरम, ऑप्शन नंबर सी इज चाइना एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज काराकोरम. सो काराकोरम को मंगोल एम्पायर का हार्ट कहा जाता था. एंड इवन जब ओगुदाई मंगोल एम्पायर के प्रिंस बनते हैं सो उन्होंने काराकोरम को ही मंगोल एम्पायर का कैपिटल भी बनाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48. The pass given to the travelers for safe conduct was called dash in Persian. So basically मंगोल एम्पायर के टाइम पीरियड में ट्रैवलर्स को एक पास दिया जाता था सेफ कंडक्ट के लिए. सो उस पास को पर्शियन लैंग्वेज में क्या कहा जाता था? सो ऑप्शन नंबर ए इज प्याजा, ऑप्शन नंबर बी इज गैरेगे, ऑप्शन नंबर सी इज तामा एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव. सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज प्याजा. Question number 49 is who appeared as the protector of the peasants and the cities when the Mongols defeated the Sung dynasty of South China. So जब मंगोल मिलिट्री फोर्सेस साउथ चाइना में रूल करने वाले संग डायनेस्टी को डिफीट कर देते हैं देन उस टाइम पीरियड में कौन सा मंगोल रूलर पीजेंट्स एंड सिटीज के लिए एक प्रोटेक्टर, एक रक्षक के रूप में अपीयर होता है? सो ऑप्शन नंबर ए इज गजन खान, ऑप्शन नंबर बी इज मोंके, ऑप्शन नंबर सी इज कुबिलाई खान एंड ऑप्शन नंबर डी इज तैमूर. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज कुबिलाई खान, जो कि चंगेज खान के एक ग्रैंडसन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50. हु इज द फर्स्ट अल खनीद टू कन्वर्ट टू इस्लाम? यानी कि वो कौन पहले अल खनीद रूलर थे जिन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था? So option number A is Ghazan Khan, option number B is Mongke, option number C is Kubilai Khan and option number D is Taimur. So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A which is Ghazan Khan. क्वेश्चन नंबर 51 is who drafted the speech of, यहाँ पे चंगेज नहीं, यहाँ पे गजन खान होगा. So who drafted the speech of Ghazan Khan that he delivered to his Mongol compatriots asking them to protect the peasantry. So basically गजन खान ने एक स्पीच दिया था अपने मंगोल पीपल को जिसमें उन्होंने बताया था कि हमें पीजेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि हमें उनके ऊपर अटैक करना चाहिए. सो इस स्पीच को किसने ड्राफ्ट करवाया था? सो ऑप्शन नंबर ए इज जुवैनी, ऑप्शन नंबर बी इज वजीर रशीउद्दीन, ऑप्शन नंबर सी इज चाइनीज मिनिस्टर एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज वजीर रशीउद्दीन, जो कि गजन खान के ही एक मिनिस्टर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52. द यन एंड द अल खनी डायनेस्टीज वेर फॉर्म्ड बाय द. सो ये जो दो डायनेस्टी है, यन डायनेस्टी एंड अल खनी डायनेस्टी, इन दोनों डायनेस्टी को किसने फॉर्म किया था? सो ऑप्शन नंबर ए इज डिसेंडेंट्स ऑफ तोली, ऑप्शन नंबर बी इज डिसेंडेंट्स ऑफ जोची, ऑप्शन नंबर सी इज डिसेंडेंट्स ऑफ ओगुदई एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिसेंडेंट्स ऑफ चगतई. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज डिसेंडेंट्स ऑफ तोली, जो कि चंगेज खान के चौथे बेटे थे यानी कि यंगेस्ट सन थे. सो तोलू के ही डिसेंडेंट्स ने यन डायनेस्टी एंड अल खनी डायनेस्टी को फॉर्म किया था. क्वेश्चन नंबर 53 इज गोल्डन होर्ड वाज फॉर्म्ड बाय. सो गोल्डन होर्ड जो डायनेस्टी या फिर जो खनीद था उसको किसने फॉर्म किया था? सो सेम ऑप्शन है एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे ऑप्शन रिपीट करने की जरूरत है. सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी विच इज डिसेंडेंट्स ऑफ जोची. जोची के वंश के लोगों ने गोल्डन होर्ड को फॉर्म किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54. लीगल कोड ऑफ चंगेज खान. सो चंगेज खान के जो कुछ लीगल कोड थे उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए इज लॉ, ऑप्शन नंबर बी इज डेक्री, ऑप्शन नंबर सी इज ऑर्डर एंड ऑप्शन नंबर डी इज यासा. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज यासा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55. द टर्म यसक मीट. ये जो टर्म है यसक, इसका मतलब क्या होता है? So option number A is law, option number B is decree, option number C is order and option number D is all of the above. So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D which is all of the above. यसक का मतलब लॉ, डेक्री या फिर ऑर्डर होता है.
Next question is question number 56. Religion of Changiz Khan. So चंगेज खान के क्लैन एंड चंगेज खान के ट्राइब के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट चंगेज खान का आखिर रिलीजन क्या था? सो ऑप्शन नंबर ए इज बुद्धिस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज इस्लाम, ऑप्शन नंबर सी इज टैंगरिज्म एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज टैंगरिज्म. सो चंगेज खान बेसिकली टैंगरिज्म रिलीजन से बिलोंग करते थे. Now the last question is the largest empire of all time was created by. So सबसे जो largest empire था वो किसने create किया था? So the first option is Romans, second option is Chinese, थर्ड ऑप्शन इज मंगोल्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनकास. सो इसका जो आंसर है ये डेफिनेटली आप सभी को पता होगा. ऑफ कोर्स मंगोल्स ने ही सबसे लार्जेस्ट एम्पायर को क्रिएट किया था. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 55 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज हिट द लाइक बटन जस्ट फॉर एन मोटिवेशन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप ऐसे ही दूसरे चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को जानना चाहते हैं. एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. सो सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.